गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको अल्कोहल और फिनाल को कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज जो है आपको ईथर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईथर। तो पहले हम पढ़ते हैं ईथरों का विरचन। ईथरों को कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो ईथर बनाने की पहली विधि है अल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। अल्कोहलों के निर्जलन के द्वारा ईथर को बनाया जाता है। ध्यान से समझिए इसको। अल्कोहलों के निर्जलन द्वारा प्रोटिक अम्लों जैसे H2SO4 या फिर H3PO4 ये सब प्रोटिक अम्ल हैं, इनसे H+ निकलता है की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाता है। ठीक है, प्रोटिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाता है। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर, यह अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि अल्कोहल जो है वह प्रोटिक अम्लों की उपस्थिति में अल्कोहल का क्या होता है, निर्जलन हो जाता है। अल्कोहल से जल अलग हो जाता है। अब अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन बनेगा कि ईथर बनेगा, यह अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण देखिए, 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल निर्जलित होकर एथीन देता है। ठीक है, और 413 केल्विन ताप पर एथॉक्सी एथेन मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल निर्जलित हो जा रहा है और एथीन दे रहा है, जबकि 413 केल्विन ताप पर यह एथॉक्सी एथेन मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। ठीक है, तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से एथीन बनेगा कि एथॉक्सी एथेन बनेगा, यह किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हैं ईथर का विरचन। ईथर के विरचन का पहला तरीका है अल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। तो इसमें आपने देखा कि प्रोटिक अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल या H3PO4 की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाते हैं। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर, यह अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यह आपका एथिल अल्कोहल है। अभिक्रिया की परिस्थिति सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर यह एल्कीन बना रहा है, एथीन बना रहा है। लेकिन टेम्परेचर को आप कम कर दें, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति सेम है, 413 केल्विन ताप पर यह आपका एथॉक्सी एथेन बना रहा है। ठीक है, तो केवल टेम्परेचर चेंज करने से आप देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक, ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ईथरों का बनना जो है वह द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है। ठीक है, जिसमें अल्कोहल अणु एक प्रोटॉनिक अल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। अल्कोहल अणु जो है किस पर आक्रमण करता है, एक प्रोटॉनिक अल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। ठीक है, आइए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, कैसे यह रिएक्शन होता है अल्कोहलों का निर्जलीकरण से ईथर कैसे बनता है। तो ध्यान से इसको समझें। हाँ, तो यह अभिक्रिया कैसी होती है, ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान दें, यह आप देख रहे हैं अल्कोहल CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है। इस पर जो है एक प्रोटॉन आक्रमण करता है और इससे जुड़ जाता है। ठीक है, यह प्रोटॉन जो है इससे आके जुड़ गया, यह आपका कंपाउंड बना। अब एक फ्रेश अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है इससे अटैक करेगा, यह आपका कंपाउंड है, यह बना हुआ, इस पर एक फ्रेश अल्कोहल मॉलिक्यूल आ रहा है CH3CH2OH। ठीक है, अब यह आप देख रहे हैं, ध्यान दें इसको यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, यह H+ जो है इस ऑक्सीजन से आके जुड़ गया और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। इस प्लस को समाप्त करने के लिए यह ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के बंध को खींच लेगा, जिससे यह H2O के रूप में अलग हो जाएगा। और यह जो आपका CH3CH2 बचा, CH3CH2+, ठीक है, यह जो है आके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। CH3CH2+ क्या करेगा, यह जब यह बंद चला जाएगा तो इस कार्बन प्लस आ जाएगा, तो यह CH3CH2+ जो है इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। देखें, यह कंपाउंड बन जाएगा आपका। ठीक है, यह आपका CH3CH2+ जो था यह आके ऑक्सीजन से जुड़ चुका है और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया और यह H2O के रूप में अलग हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जो है ऑक्सीजन जो है अपने प्लस को समाप्त करने के लिए इस बंध को खींच लेता है, इस बंध को खींच लेगा और यह H+ के रूप में अलग हो जाएगा।
तो ध्यान दें यहाँ पे, यह ऑक्सीजन अपने प्लस को समाप्त करने के लिए इस बंध को खींच लेगा और यह हाइड्रोजन जो है प्लस के रूप में अलग हो जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो एथॉक्सी एथेन के मैकेनिज्म में, क्रियाविधि में आपने देखा कि पहले एथिल अल्कोहल पर प्रोटॉन का आक्रमण होता है, वह प्रोटॉन उससे जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोटॉन जुड़ जाता है इससे, H2O जो है, H2O का जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन जो है कार्बन के बंध का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और अपने H2O के रूप में अलग हो जाता है, जिससे कार्बन पे प्लस आवेश आ जाता है और यह कार्बन का प्लस आवेश आ गया CH3CH2 प्लस हो जाता है और यह ऑक्सीजन से आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से आके जुड़ने के कारण इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है। यह प्लस समाप्त करने के लिए अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, जिससे H प्लस के रूप में अलग हो जाता है और आपका कंपाउंड एथॉक्सी एथेन बन जाता है। ठीक है, तो यह आपकी क्रियाविधि थी जो SN2 अभिक्रिया का पालन करती है। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यह पालन करती है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से, एल्कोहल का अम्लीय निर्जलन जिससे एल्कीन बनता है एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से भी संबंधित है जो ईथर देती है। ठीक है, तो अगर एल्कोहल का अम्लीय निर्जलन हो जिससे क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से भी संबंधित है जो ईथर देती है। ठीक है, ध्यान दें आगे, यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह, यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों के विरचन के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, एल्किल कैसा होना चाहिए, प्राथमिक एल्किल समूह होना चाहिए। प्राथमिक एल्किल समूह के द्वारा ईथर बनाने के लिए यह विधि उपयुक्त है। एल्किल समूह आवंधित तथा तापक्रम निम्न होना चाहिए। एल्किल समूह जो है आवंधित होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया एल्कीन बनने में सहायक होगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो अभिक्रिया किसमें हेल्प कर देगी, एल्कीन बनने में सहायक होगी। तो यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर के विरचन के लिए उपयुक्त होता है। एल्किल समूह आवंधित और तापक्रम निम्न होना चाहिए, अन्यथा एल्कीन बनने में सहायक होती है। ठीक है, जब एल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक होता है, ठीक है, जब एल्कोहल क्या हो, द्वितीयक या तृतीयक हो, तो अभिक्रिया SN1 पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, आपने अभी ईथर बनाया तो इसमें एल्कोहल कैसा था, प्राथमिक एल्कोहल था। ठीक है, लेकिन जब एल्कोहल द्वितीयक और तृतीयक होगा तो अभिक्रिया का पथ क्या होगा, SN1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त करना असफल हो जाता है। द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्जलन से आप ईथर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो आपने देख रहे हैं कि द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त करना असफल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन की प्रतिस्पर्धा होने लगती है। ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापन के बजाय विलोपन होने के कारण एल्कीन सरलता से बनती है। ठीक है, प्रतिस्थापन के बजाय इसमें क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो विलोपन के कारण क्या बन जाएगा, आसानी से एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर के विरचन के लिए ही उपयुक्त होता है। एल्किल समूह आवंधित होना चाहिए और टेम्परेचर निम्न होना चाहिए, तापक्रम निम्न होना चाहिए, नहीं तो एल्कीन बनने में वह सहायक हो जाएगा। ठीक है, जब एल्कोहल द्वितीयक और तृतीयक होता है तो अभिक्रिया SN1 पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त करना असफल हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन की प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन के बजाय विलोपन होने के परिणाम स्वरूप एल्कीन सरलता से बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डाईएथिल ईथर का कुछ यूज के बारे में यहाँ दिया गया है। डाईएथिल ईथर का उपयोग अंतः शोषण निश्चेतक के रूप में होता है। ठीक है, इसको बेहोश करने के लिए होता है। डाईएथिल ईथर का उपयोग अंतः शोषण निश्चेतक के रूप में होता है, परंतु इसके धीमे असर और अप्रिय स्वास्थ्य लाभ समय के कारण इसका प्रतिस्थापन दूसरे यौगिक द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका यूज होता था लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है क्योंकि यह धीमा असर करता है और अप्रिय स्वास्थ्य लाभ होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है अब इसका प्रतिस्थापन दूसरे यौगिकों द्वारा कर लिया गया है। यह आपने देखा ईथरों का विरचन एल्कोहलों के निर्जलन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।